हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। किसी रीजन की वजह से जो है हम कल हमारी क्लास नहीं हो पाई। कुछ इंटरनेट इशू हो रहा था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज उन क्वेश्चन को और 12 तारीख के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया था इसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा अभी। पर जो नॉर्थ ईस्टर्न का है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो भी रिलीज हुआ है। इसका सही उत्तर है मिजोरम। ओके, मिजोरम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में टॉप पर। ओके, और हमने प्रीवियस कोर्स क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो राज्यों में शीर्ष पे स्थान पे कौन था? वो था केरल और उत्तराखंड। ओके, आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, एंड जो राज्यों में इनकी स्टेट लेवल के हैं वो कौन से हैं। स्टेट लेवल पे आपके हो गया केरल एंड उत्तराखंड, एंड नॉर्थ ईस्ट में हो गया मिजोरम। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मिजोरम साइंस इन नीति आयोग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो रिलीज करता है नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? हु हैज वोन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो 2025 में हुई है? इसका सही उत्तर है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस के द्वारा है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? फीफा रैंकिंग में भारत की जो पोजीशन है वो है 133 स्थान, यानी कि 133 रैंक पर आ गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ड्रॉप 6 प्लेस टू 133 इन फीफा रैंकिंग। ओके, 9 सालों में ये सबसे बेकार रैंक हासिल करी है भारत ने इन फीफा फुटबॉल रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? गज मित्र योजना स्कीम, यह स्टार्ट करी गई है असम के द्वारा। ओके, असम सरकार के द्वारा यह योजना स्टार्ट करी गई है जो कि हाथियों को रक्षा करने के लिए किया है। बेसिकली क्या होता है कि हाथी जो जंगल से आ जाते हैं और उन जो इंसानों और हाथियों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें दोनों की जान को खतरा होता है, ह्यूमन का भी और एलिफेंट का भी। जैसे कि आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है, असम अप्रूव गज मित्र स्कीम टू टैकल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक डॉर्सी द्वारा लॉन्च किया गया बिट चैट क्या है? बिट चैट लॉन्च किया गया है जैक डॉर्सी। अगर आपको पता नहीं है तो जैक डॉर्सी कौन है तो मैं बता देता हूँ। जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के को फाउंडर, सह संस्थापक ट्विटर के, जिसका नाम अब हो चुका है एक्स। ट्विटर का नाम अब बदल के कर चुका है एक्स, जो कि इलॉन मस्क के द्वारा परचेज करी गई थी ट्विटर। उसके बाद इलॉन मस्क के द्वारा इसका नाम रख दिया गया था एक्स। उसी के को फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। इनके द्वारा एक बिट चैट डेवलप किया गया है जो कि एक मैसेजिंग ऐप है। ओके, जो कि आपके बिना नेटवर्क के यानी कि बिना इंटरनेट के चलेगा, बिट चैट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, अब इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। जैक डॉर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा PME ड्राइव कार्यक्रम के तहत
ई ट्रक योजना किस केंद्र मंत्री ने लॉन्च की है? तो ई ट्रक स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इसका सही उत्तर है हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, यानी कि HD कुमारस्वामी। हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी के द्वारा ई ट्रक योजना स्टार्ट करी गई है। जो HD कुमारस्वामी हैं, ये हैं केंद्रीय भारी उद्योग एंड इस्पात मंत्री। ओके, केंद्र भारी उद्योग एंड इस्पात मंत्री हैं HD कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री में, यानी कि हैवी मिनिस्ट्री एंड इस्पात मिनिस्ट्री। ओके, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ई ट्रक योजना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, DD न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, केंद्र भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने ई ट्रक योजना का शुभारंभ किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जा माता अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? जा माता एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर है जापान के साथ। ओके, जापान और इंडिया की ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नौसेना की ये अभ्यास है जा माता, जो कि कंडक्ट की जाएगी इंडिया एंड जापान के साथ। ओके, नेवल एक्सरसाइज है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑपरेशन कालनेमी, तो यह स्टार्ट करी गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ओके, धामी सरकार ने लॉन्च की है ऑपरेशन कालनेमी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड ने पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, CM धामी का निर्देश। सो जैसे कि आपको पता है, सावन स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो कांवड़ यात्री हैं वो जल लेने जाते हैं हरिद्वार में। सो उन्हीं के लिए यह जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ताकि जो कांवड़ यात्री हो उनके धार्मिक आस्था है उसको भंग किया ना जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो इसका सही उत्तर है भारत। इंडिया करेगा 2026 में ब्रिक्स समिट, जो कि 18th एडिशन होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 17 एडिशन भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि हुआ था ब्राजील में, जिसमें PM मोदी भी गए थे अटेंड करने के लिए ब्रिक्स समिट को। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व, यानी कि वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट जो है का भंडार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 8%, यानी कि इंडिया में 8% होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, DD न्यूज़ का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उत्सव जो भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा का जश्न मनाने वाला एक उत्सव है, कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत उत्सव, इसका सही उत्तर है रूस में किया गया है। ओके, रूस में भारत उत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? डिजी लक्ष्मी योजना, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा डिजी लक्ष्मी योजना स्टार्ट करी गई है टू एम्पावर वुमेन। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो इसमें जितने भी अर्बन लेडी होंगी, पुअर लेडी जो गरीब परिवार से आती है, उनको हेल्प की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी उत्सव 2025 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? सो रिवर, यानी कि नदी उत्सव, सो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में नदी उत्सव मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट, टेनिस में भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द इंडिया सेकंड नंबर प्लेयर इन टेनिस? तो इसका सही उत्तर है करण सिंह। करण सिंह बन चुके हैं दूसरे नंबर 1 खिलाड़ी इंडिया के टेनिस प्लेयर। सो अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन है इंडिया के? सो पहले हैं सुमित नागल। ओके, जो सी नंबर है तीसरे नंबर का, सुमित नागल नाम है उनका, जो इंडिया के पहले नंबर पे आते हैं इन टेनिस प्लेयर में। ओके, और दूसरे हैं करण सिंह। सो जैसे कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, करण सिंह बिकम द इंडिया सेकंड रैंक प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंसेंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? सो जो हाईएस्ट सिविल ऑनर है यह दिया गया है नाम्बिया देश के द्वारा। ओके, सो तो नाम्बिया की कंट्री ने उनको सम्मानित किया गया है उनके देश के हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान से। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पीएम मोदी गेट नाम्बिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिज 27th ग्लोबल ऑनर सिंस 2024। सो जो 2014 से लेकर 2025 तक के अब तक का जो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है, ग्लोबली सम्मानित किया गया है, वो 27th बार कर चुके हैं अब तक। इनकी 27 बार उनको अवार्ड दिया जा चुका है हाईएस्ट सिविल अवार्ड का 27 कंट्री के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में पुनर्निर्मित कार्नेक रोड ओवर ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? सो रीनेम किया गया है कार्नेक रोड ओवर ब्रिज जो कि मुंबई में स्थित है, तो इसका नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज। ओके, जो अभी रिसेंट टाइम पे कश्मीर में हमला हुआ था, उसके बाद जो हमारी सेना है उसके द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज, कार्नेज रोड ओवर ब्रिज का नाम। ओके, जो कि री डेवलप किया गया और उसके बाद इसका नाम रीनेम कर दिया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू रीच $4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू? सो इसका सही उत्तर है एनविडिया। ओके, एनविडिया जो कंपनी है वो पहली कंपनी बन चुकी है जो $4 ट्रिलियन की जो उसकी वैल्यू है कंपनी की वो। ओके, सो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।